तो इसीलिए हमने इस तीसरे अध्याय में हम लोग गए थे। आज हम लोग 9 से 23 तक बट पढ़ने अभी जाएंगे तो उसको फिर से हर एक बात को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं छोटे छोटे भाग को हम लोग देखते जाएंगे और उसको आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग ने ये तीसरे अध्याय के अंदर पॉल 3 पिक्चर हमारे सामने रखता है। इस अध्याय में सबसे प्रथम हम लोग ने तीसरे अध्याय का 1 से 4 तक हम लोग ने देखा था। तो पॉल ने एक उदाहरण दिया। कलीसिया जो है एक परिवार जैसी है और परिवार में जैसे बच्चों को बड़ा करता है उसी तरह कलीसिया के अंदर परिपक्व बनाता है, मैच्योर बनाता है। उसके बाद में हम लोग ने देखा था 5 से 9 में कलीसिया एक खेत है और गोल क्या है, क्वांटिटी। और हम लोग ने कई बार देखा था उसको। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कलीसिया एक मंदिर है, टेंपल है। और गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, क्वालिटी, गुणवत्ता। तो आइए पढ़े 9 से 12 तक और उसको हम लोग भागों में देखते जाएंगे। क्योंकि हम 9 to 12 क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। Chapter 3. verse 9 to 12। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9 से 12। ओके, हम लोग ने पढ़ लिया। ये इसका मजमून, इसका मुद्दा एक साधारण इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज इज पॉल इज डिस्क्राइबिंग द बिल्डिंग ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। पॉल ये बता रहा है हमारा मसीही जीवन हम कैसे बांध रहे हैं, किस तरह से बांध रहे हैं, कितनी अच्छाई से हम बांध रहे हैं। तो दूसरी बात इसमें बताया तुम कैसा मटेरियल उसको यूज करते हो। 12वीं पंक्ति में लिखा है यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखता है, कैसा मटेरियल तुम यूज करते हो। इस मटेरियल के जरिए पता चलता है कि तुम कितना महत्व देते हो, तुम्हारे मसीही जीवन को कितना तुम ये दे रहे हो। कल ही मेरे को बालाकृष्ण का फोन आया था। बालाकृष्ण बता रहा था मेरे को कि उसको एक गांव में बुलाया गया था, एक कलीसिया वहां पर है, उसमें उसको मैसेज देने के लिए बुलाया गया था बोलकर। तो जब बालाकृष्ण उस मंडली में गया, उस चर्च में गया, गांव के चर्च में, तो देखा उसका बहुत बेकार हालत है चर्च का। वो चर्च के तरफ लोगों का कुछ ध्यान नहीं है, सब एकदम ये हुआ है, सब बेकार स्थिति है। कुछ इसका ये जो ग्राउंड जो है ना, ये फ्लोरिंग जो है वो भी ऐसा ये है और सब ये। तो अब बालाकृष्ण ने उन लोगों से बोला तुम अपना घर तो अच्छा से बना लेते हो, तो कलीसिया के तरफ तुम्हारा ऐसा दुर्लक्ष्य है, तो इससे पता चल जाता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है। तुम प्रभु के वचन को, प्रभु के इसके वचन को कितना महत्व देते हो। तो हर एक इंसान जो है, हर एक विश्वासी जो है, वो पवित्र आत्मा का
मंदिर है। हाँ, देखो ये उसका 16वीं पंक्ति 16 और 17वीं पंक्ति पढ़कर देख लीजिए। एवरी इंडिविजुअल बिलीवर इज गॉड टेम्पल। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो यहाँ पर बताया गया हर एक इंसान जो है ईश्वर का मंदिर बोलकर। लेकिन जब वो चर्च में आता है, कलीसिया में सब विश्वासियों के साथ में आकर जुड़ जाता है, तो वो एक जीवता पत्थर वन एडिफिस बन जाता है कलीसिया में। सबका एक एक भाग होता है कलीसिया के। हाँ, इसको बात को पुष्टि करेंगे। आइए एफिशियंस 2 अध्याय 19 से 22 तक पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़िए। मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात में आपको उल्लेख करना चाहता हूं। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19 to 20। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परदेशी के घराने के हो गए। बस एक मिनट। अब तुम बोलते हैं, तुम अब मुसाफिर नहीं रहे, विदेशी नहीं रहे, है ना। परमेश्वर उन्हीं लोगों को जानता है जो विश्वासी है। मेरी भेड़ मुझे पहचानती है, मैं उसका नाम ले लेकर पुकारता हूं। बाकी के लोगों के तरफ उसका ध्यान नहीं है, कुछ करता है कुछ करने दो। बहुत लोग वहां पर आएंगे 7वें अध्याय में हम देखें मती का, मुझे प्रभु प्रभु कहेंगे, तेरे नाम से मैंने एक किया, तेरे नाम से वो किया, ऐसा किया वैसा किया बोल के। प्रभु क्या कहेगा? मैं तुझे जानता ही। यहां पर वो कहता है कि इसलिए अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हैं बोल के। आगे 20वीं पंक्ति। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। क्या लिखा है? और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। बड़ यहाँ पर क्या लिखा है? प्रेरितों बोलते हैं, इंग्लिश में अपोस्टल्स लिखा है। जरा ध्यान देने वाली बात है। बहुत लोग अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं, बहुत लोग अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाते हैं। यहां पर क्या लिखा है इसको बराबर समझना है हम लोग। अगर समझेंगे तो हम लोग गुमराह नहीं होंगे। मेरे बाइबल टीचर ने, है ना, हाँ, जॉय जोसेफ ने हमको सिखाया था। उसके चरणों में बैठकर हम लोग ने वचन को सिखाया, और उसने जो बातें हम लोग को बताई, वो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ, वो बातें हमको बता रहा। देखिए प्रेरितों के बारे में, अब मैं जानता नहीं बाबू वर्गीस और जेरी का क्या दृष्टिकोण है, लेकिन जो बातें मैंने सीखी है, जो बातें मेरे समझ में आ गई है, जो बातें मेरे अंडरस्टैंडिंग में आ गई है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। अपोस्टल्स 12 शिष्यों को प्रभु ने चुना था। आप जानते हैं, प्रभु ने खुद बुलाया था। योहान के पहले अध्याय में 5-6 जन को उसने किया, बाकी चलते 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 प्रभु खुद ने 12 जनों को, और 6ठी अध्याय में बोला प्रभु ने, है ना, तुम लोग को मैंने नहीं चुना है, देखो सब लोग चले गए, तुम क्यों नहीं जाते, हम किसके पास जाएंगे करके वो लोग बोले। तो बोला प्रभु ने उनको, जब बोला कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, लेकिन तुम्हारे बीच में एक शैतान है, शैतान को भी चुना है, एक कारण था उसको चुनने का। तो जुड़स ने बेच दिया प्रभु को 30 चांदी की सिक्कों में, और फिर जाके उसने अपने आप को लटका दिया। तो ये 11 का जगह एक ने लेना था, एक ने लेना था ना, किसने तो भी लेना था, क्योंकि हम लोग प्रेरितों के पुस्तक में जाएंगे। पहला अध्याय, एक्ट चैप्टर फ्रॉम 15
ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों को पढ़वाना नहीं चाहता हूं, मैं उसका क्या समझ गया आप लोग पढ़ लीजिए बाद में, बहुत लंबा 15 से आप लोग को 26 तक पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा ध्यान से सुनिए मेरी तरफ, मैं वही बातें को मैं बता रहा हूं। पत्रस उठा, बोला ये आदमी ने प्रभु को धोखा दिया, उसके बारे में बोलता है लिखा गया है बोलकर, है ना, कि men and brethren, the scripture must needs to have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake concerning Judas, which was guide to them that to Jesus। मतलब क्या है कि मेरे भाइयों सुनो, बोलते 120 लोग बैठे थे, 120 लोग बैठे थे, उसमें वो उठ के बोलता है ये पवित्र आत्मा ने हमको बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और वो हो गया। और ये आदमी ने जाकर 30 चांदी के सिक्के जो मिले थे, वो 30 चांदी के सिक्कों से एक भूमि को खरीद लिया गया, जहां पर परदेशियों को गाड़ा जा सके। उसका भूमि का उसका नाम क्या था पैसे का? अखिल दम्मा। अखिल दम्मा का मतलब खून के पैसे, खून, ब्लड मनी, बोल के उसने विश्वासघात किया। अब इसमें बोलते भजन संहिता में ये भी लिखा है कि उसकी जगह दूसरा कोई ले ले बोलते। तो 120 लोग वहां पर थे और प्रभु के बहुत सारे शिष्य थे वहां, लेकिन कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि यूहन्ना बपतिस्ता से लेकर प्रभु के मरने तक, गाड़े जाने तक, पुनरुत्थान होने का कोई साक्षी होना चाहिए, वो ही इस जगह पर आ सकता है। तो 2 आदमी का नाम चुन लिया गया, एक जोसेफ बोलकर बराबस, और दूसरा जस्टिस बोलकर मतियास बोलकर, मतियास, उनके नाम पर चिट्ठी डाली गई। तो मतियास को चुना गया, मतियास को चुना गया। ये कंडीशन इतना सख्त है, कंडीशन अपोस्टल्स होने का कंडीशन। ये हम लोग ने क्या पढ़ा? अपोस्टल और भविष्यवक्ताओं ने नेव डाली, अपोस्टल्स और भविष्यवक्ताओं ने नेव डाली बोलकर। भविष्यवक्ता कौन थे? भविष्यवक्ता पुराने नियम में कितने सारे, या अभी जेरी ने पढ़ के बताया, यशा नबी की पुस्तक, माइका की पुस्तक और यिर्मयाह की पुस्तक, सारे भविष्य कितने 300 से ऊपर भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह, उसके आने की, उसके उद्धार दिलाने की भविष्यवाणी थी, उसे रखा गया। और अब अगर कोई अपने आप को अपोस्टल कहता है, अपने नाम के आगे अपोस्टल लिख जाता है, तो संभाल के रहना। अपने नाम के आगे कोई प्रॉफेट बोल के लिखता है, उनसे बचकर रहना, उनसे बचकर रहना। क्योंकि देखो बाइबल कह रही है आखिर इससे कोई भविष्यवाणी जोड़ी नहीं जाएगी, इससे भविष्यवाणी कोई समाई नहीं जाएगी। अब जेरी बोलेगा या विद्वान लोग बोलेगा अपोस्टल का मतलब तो क्या है? ये सिर्फ इतना है कि सेंड, जिसको भेज दिया गया उसको अपोस्टल बोला जाता है। वो बात को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार आई एम करके कहा है। अभी हम भी बोलते हैं ना आई एम बोलिए, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू ईट माई फूड, आई एम भी बोलते हैं ना। क्या हम वो जगह पर यहोवा के जगह पर पहुंच जाते? नहीं पहुंच जाते हैं ना। तो अपोस्टल और अपने आगे प्रेरित रखना है, बहुत डेंजर बात है। बहुत डेंजर बात है। बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक प्रवृत्ति के लोग जो जादू टोना कर रहे थे, वो भी आकर शामिल हो जाते हैं। और दिव्य बातें बताते हैं, बड़ी अच्छे अच्छे भविष्यवाणियां बताते हैं। तुम्हारा कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको नौकरी मिल जाएगा, तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तांत्रिक, आप इधर जाइए, कलीना में जाइए, मैं बताता हूँ आपको। भाई अकोला के तुम लोग मार्केट में, वहां पर एक तांत्रिक है, कलीना के कोने में अवार्ड विनिंग है, बंगाल का बाबा है। कितने लोग हैं उधर, ये तांत्रिक लोग।
की बातें आज का ये प्रॉफिट लोग है ना, हाँ, तांत्रिक मांत्रिक की बातें करता है। हाँ, तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। हमको कुछ नहीं चाहिए, भविष्यवाणी की बातें मालूम करना। हमको जो बाइबल बता रही है वही मालूम करना है, बाइबल हमको सिखा रही है वही हमको मालूम करना है। हाँ, उसके अलावा हमको और कुछ मालूम नहीं होना। हाँ, हमको कुछ और नहीं मालूम होगा। तो प्रियजनों, ये बात को हम बड़ा सीरियसली ले, हाँ, कि हम गुमराह नहीं होए। फिर आगे बढ़िए, 21 वही एपिसोड। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर अभी से फिर से पढ़िए और फिर 21 बराबर समझ में आएगा। 20 पढ़िए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। हाँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाँ, 22 से पढ़ देना। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते रहे। हाँ, ये बात से हमको अच्छी तरह ये कलीसिया के बारे में बताई गई है। हर एक विश्वासी जब इकट्ठे होते हैं, मिलकर चलते हैं और प्रभु के काम को अंजाम देते हैं साथ मिलकर, है ना। पॉल ये बोलता है कि ये कलीसिया के लीडर्स लोग को खास करके बता रहा है, एल्डर्स लोगों को खास करके बता रहा है, तुम कैसे काम करते हो, कैसे तुम उस नींव के ऊपर तुम बांधकाम कर रहे हो, कितना तुम सीरियस अटेंशन दे रहे हो, कितना तुम्हारा लगाव है, लगन है, मेहनत है उसके पीछे, उनके बारे में वो बताता है। फिर वो बताता है एक सिर्फ हल्ला गुल्ला करने से काम नहीं चलेगा बोलता है। हाँ, सब ये नामधारी होने से काम नहीं चलेगा बोलता है। ये फायर टेस्ट करेगा, हर एक के काम को आग से परीक्षा की जाएगी। आग क्या है? ये परीक्षा के दौर से आप लोग गुजरेंगे, उससे परखा जाएगा खोलकर, है ना। ये बातें उसको बता रही है। पॉल का ध्यान जो है, बहुत ध्यान जो है कलीसिया के क्वालिटी के ऊपर, उसके बांध काम के इसके गुणवत्ता के ऊपर ये करता है। कलीसिया कोई प्रीचर की नहीं है, कोई प्रचारक की कलीसिया नहीं होती। कोई प्रीचर बोल नहीं सकते ये मेरा कलीसिया बोलकर, ये कांग्रेगेशन बोल नहीं सकती है ये मेरी कलीसिया है। क्यों? इधर लिखा गया है यू आर गॉड्स बिल्डिंग, तुम परमेश्वर की रचना हो बोलकर, परमेश्वर की कलीसिया बोलकर। वो 3:9 पढ़े, पहली कोरिन्थियन 3:9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड अ लोकल चर्च द वे दैट गॉड वांट्स इट, देयर आर सर्टेन कंडीशन। परमेश्वर की कलीसिया को तुमको बांधना है, बनाना है, और जिस तरीके से बनाना है कंडीशन है उसके सामने, कंडीशन, सर्टेन कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट वी मस्ट बिल्ड ऑन द राइट फाउंडेशन, सही ही बुनियाद पर। वो बुनियाद जो सही पड़ेगी तो वो बुनियाद ही ना इसके ऊपर कितने माले बिल्डिंग तुम खड़ी कर सकते हो, वो बुनियाद तय करती है ना। हाँ, बुनियाद के ऊपर है। बुनियाद तुम्हारी सही होने में 10वीं पंक्ति जरा फिर से पंक्ति 10वीं आ गया है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ये बात हमको बराबर समझना है। तुम्हारा फाउंडेशन कैसा है और एक फाउंडेशन के ऊपर तुम कैसे बांधकाम कर रहे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। पॉल बुनियाद डालने में
बहुत ही ध्यानपूर्वक था। बुनियाद के साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। बुनियाद के साथ में कोई गड़बड़ी वो नहीं कर रहा था। उसके दूसरे अध्याय में पहली पंक्ति जरा पढ़कर देखिए, पहली और दूसरी पंक्ति, पहली कोरिन्थियन दूसरा 1 और 2 में। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनता हुआ तुम्हारे पास आया तो सब यह ज्ञान की उत्पत्ता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह परम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। तो उसका मतलब क्या था? हाँ, एक ही लक्ष्य, एक ही है, मसीह मसीह मसीह, बस प्रभु यीशु मसीह के सिवाय हमको दूसरा कोई पर्याय नहीं। सारे जमीन पर आसमां के नीचे लोगों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है उद्धार के लिए। वो बुनियाद उसने नींव डाली। बहुत मैंने कलीसिया देखी, मैं अभी रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, नाम नहीं ले रहा हूं, आप बोलकर आप खुद समझ जाइए। बहुत लोग है ना अपना प्रतिनिधित्व करता है, अपने आप को प्रमोट कर है ना कलीसिया चला लेते, आपकी दुकान चला लेते हैं। हाँ, तो ये बात का बड़ा ध्यान आप रखना। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, परमेश्वर की कलीसिया है, पवित्र आत्मा संचालित करती है इस कलीसिया को, उसको छोड़कर नहीं। यहाँ पर कोरिन्थियन लोग क्या कर रहे थे? गुड़बाजी कर रहे थे। उधर ही से अलग अलग डिवीजन कर रहे। कोई बोल रहा था मैं पीटर का हूँ, कोई बोल रहा था मैं अपोलोस का हूँ, कोई बोलता है मैं पौलुस का हूँ, बोलकर गुड़बाजी। हाँ, ये गुड़बाजी नहीं चलेगी। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन के ऊपर जो कलीसिया इमारत खड़ी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कलीसिया है ना, कुछ लोगों ने आकर अपने कलीसिया से निकल जाते हैं, कलीसिया से अलग हो जाते हैं, अपनी दुकान चलाना है। यहाँ पर ये लोग तो वचन के आधार पर चलते हैं, हाँ, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन से ये लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बोलकर निकल के जाके अपनी दुकान चलाने के लिए कलीसिया बना लेते हैं जाकर। वो कलीसिया लंबी चलती नहीं है, टिकती नहीं है। कुछ समय के लिए आपको बहुत पॉपुलैरिटी दिखेगी, बहुत सारा उसका ये होगा, हल्ला गुल्ला होगा, बगे आगे चल के मैंने कितने देखे 30 ये विश्वास में आकर 30-40 साल से मैं देखता चला रहा हूँ, कितना के बोला भाला था, उसके बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं। एक ही फाउंडेशन जो टिकेगा उस पर बनाया हुआ कलीसिया वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये कलीसिया बांधने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट, पहला फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट, दूसरा राइट मटेरियल। 12 पढ़िए, 12 से 13, 14-15। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। समझ गया। ये कितना सिंपल बात है। हाँ, कोई इसके अंदर आपको रॉकेट साइंस करने का जरूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन बताया, 2-4 बनाया। पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर, गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन। What gold, silver, precious stone represent? Permanent, beautiful, valuable, hard to obtain. क्या ये बता रहा है? सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, ये चीज आग पे जब तपी जाती है, आग में से सब इम्प्योरिटीज निकल जाती है, सोना निखर कर आता है। ये सबको सोनार क्या करता है? भट्टी में डालता है ना, और उसमें से निकालता है। ये टिकने वाली चीज है। दूसरी क्या बताया? काट या घास या फूस का रद्दा रखता है। क्या है? वुड है, स्टबल। क्या करता है? ये गुजर जाने वाला है, अस्थायी है, सामान्य है, साधारण है, कुरूप भी है और सस्ता भी है। पासिंग अवे, टेम्पररी, ऑर्डिनरी, इवन अगली।
अच्छी इजी टू ऑब्टेन, ये आसानी से मिलता है। तुम्हारी कलीसिया तुम कैसे बांध रहे हो? तुम इस कलीसिया के जीवते पत्थर हो। हाँ, देखिए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5, पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप झूठे पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को रहा है। ए बस, तुम भी आप जीवते पत्थर के नए आत्मिक घर बनते जाते हो, है ना। हर एक घर जो बनता है बुनियाद के ऊपर, है ना, एडिफिस बोलता है, जीवता पत्थर। तुम जीवते पत्थर हो, मरियल नहीं हो, बोलकर वो बोलता है। तो ये मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि तुम्हारा बांध काम किसके आधारित पर है? ईश्वर के वचन पर आधारित होना है। ये वचन जो है हमारे लिए, परिवार के लिए आत्मिक आहार है, हमारे लिए भोजन है, आत्मिक भोजन। यही वचन हमें बीज का काम करती है, खेत में बोने के लिए, जो हम लोग ने कई बार पढ़ा था। यही वचन के आधार पर हमारे पवित्र मंदिर, है ना, हमारा टेम्पल जो है उसको हम बनाते। तो ये जो हम लोग ने पढ़ा, सोना चांदी और प्रेशियस स्टोन, जरा नीति वचन में हम लोग जाएंगे, नीति वचन के कुछ बातों को समझे तो उससे हमको ये वचन का वैल्यू जो है उसका पता चलेगा। तो नीति वचन में चले जाए। नीति वचन 2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 5, जरा पढ़ लीजिए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हाँ पढ़े। यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे हाँ। और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, हाँ। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, हाँ। और समझ की बात मानकर मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, हाँ। और उसको चांदी के समान ढूंढे, हाँ। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। बस। तुम उसे बोलता है ये चांदी सोना और ये बहुमूल्य पत्थर की तरफ उसको खोज करो, और ये लेकर एक छुपा कर रखो तो खजाने को तुम्हारे दिलों में, और उसको इतना संजो। लेकिन तुम आगे पढ़ो, 3 अध्याय के 13 और 15 पढ़ो, 3 अध्याय के, तो बोलते हैं सोना चांदी से भी बहुमूल्य है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ जो कि सोने के लाभ से भी उत्तम है। सोने के लाभ से भी वो उत्तम है, बोलता है। हाँ, उत्तम है, ये कंपेयर नहीं कर सकते सोना और चांदी से। तो इतना आपने इसको महत्व देना है, इम्पोर्टेंट देना है, बोलता है। आप उसका आगे भी एक 8वें अध्याय के 10 और 11 भी पढ़ ले, खत्म कर दे उसको भी। जरा मन के अंदर ये जरा छाप पड़े कि ये वचन हमारे लिए हाउ वैल्यूएबल इट इज। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8, 10 and 11। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मुंगे से भी अच्छी है, और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसको तुल्य नहीं है। कोई भी उसका तुल्य नहीं है। प्रियजनों, ये इतना इम्पोर्टेंट देता है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थरों से भी अधिक इम्पोर्टेंट देता है। इसके पहले तो आप लोगों ने पढ़ा, खोज करो, इसकी खोज करते हो वैसा, लेकिन ये उससे भी और भी बहुमूल्य है। तो ये ईश्वर का वचन जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी वचन के आधार पर हमारा जीवन, हमारे मंदिर हम लोग ने बांधना है। आगे जल्दी से जाके 16-17 भी पढ़ लीजिए, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं। मेरे ही द्वारा राजा नहीं, वो उसमें आपका कोई
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखो, ये बात को बहुत हम लोग ने सीरियसली लेना है। हाँ, हमारे अंदर जो धरोहर हमने पाया है, पवित्र आत्मा हमने पाया है, अपने आप को हम भ्रष्ट नहीं कर सकते। और हम अपने आप को भ्रष्ट करने की वजह से क्या होता है, दूसरा भी भ्रष्ट हो जाता है। अगर किरण ने या आप लोगों ने मुझे कोई गलत हरकत करते हुए देखा तो आपके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी? आपका विश्वास को भी ठेस लगेगा ना। हाँ, तो हम एक दूसरे के लिए एक उदाहरण बनने चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना है। यदि यहाँ पर तुम परमेश्वर के मंदिर हो, अगर ये कोई मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा बोलकर, तो हम लोग ने बहुत ही सीरियसली इस मैटर को लेना है, हल्के से नहीं लेना है। 18 से 18 पढ़िए। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बनने की ज्ञानी हो जाए। हाँ। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनके चतुराई में फंसा देता है। हाँ। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। हाँ, 21 पढ़िए। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हाँ, देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर टच करने जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रिंस पॉल कहता है, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बन जाए कि वो ज्ञानी हो जाए। अरे ये क्या उल्टी बात कर रहा है? मूर्ख बन जाए फिर तो ज्ञानी बन जाए, ऐसा कैसा हो सकता है? ये क्या अपोजिट बात कर रहा है? ये क्या कॉन्ट्राडिक्टिंग आप बात कर रहे हो प्रेरित पॉल? ये प्रेरित पॉल यीशु मसीह की कॉपी कर रहा है। यीशु मसीह भी ऐसी ही बातें कर रहा है। अगर आप मरकुस के 10 के 39 में देखोगे तो प्रभु कहता है, जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वो उसे क्या करता है? उसे पाएगा। हाँ, ये प्रभु यीशु क्या बोलता है? तुम अपने सेल्फ को इंपॉर्टेंट दोगे, अपनी महत्वाकांक्षा को इंपॉर्टेंट देगे, अपने आप को तुम इंपॉर्टेंट दोगे बोलकर, हाँ, तो तुम अपने आप को खो दोगे। क्योंकि अगर मुझे इंपॉर्टेंट दोगे, मेरे वचन को इंपॉर्टेंट देगे, मेरे तरीके से तुम चलोगे, तो तुम है ना अनंत जीवन पाओगे, अपने प्राण को बचाओगे। फिर तब मरकुस के 10 के 31 में कहता है, बहुत तेरे जो पहले थे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हाँ, यहाँ भी कोई अपने आप को है ना इंपॉर्टेंट बताता है, अपने आप को शाना बता रहा है, अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा है ना, वो परमेश्वर के दृष्टि से जो अपने आप को दी नम्र है ना, आदि सुबह भी हम लोग ने सुना उसके बारे में बताता है, वो उसके लिए ये होगा बोलकर। ये पॉल क्यों बोलता है? यदि तुम कोई भी संसार को अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मैंने एक फिलोसोफर का, बहुत बड़ा फिलोसोफर जिसको मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत उसको मानता हूँ, वो ये आपका फिलोसोफर नहीं, प्रभु का सेवक। हाँ, वो एक जमाने में बहुत बड़ा फिलोसोफर था, एक जमाने में बहुत बड़ा, और जितना फिलोसोफर जो है दुनिया के बड़े नामचीन, उसकी गिनती में वो आता था। जब उसको परमेश्वर का वचन उसे प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ, उसने अपने फिलोसॉफी को उठा के कूड़े में डाल दिया, अपने आप को उसने खाली कर दिया, और परमेश्वर के वचन से वो भरने लगा। इसी तरह प्रेरित पॉल भी बोलता है ना, बोलता है ऑल थिंग्स दैट आई काउंट, उसको मैं गिनता, बोलता है उसको मैं क्या बोलता है, कूड़ा समझता हूँ, गोबर समझता हूँ, बोलता परमेश्वर के ज्ञान के आगे। ये दुनिया का ज्ञान, दुनिया का फिलोसॉफी, दुनिया की समझदारी है ना, आप लोग को खाली करना होगा, और ये परमेश्वर का ज्ञान से अपने आप को भर देना
पड़ेगा। ये कोरिन्थियन के चर्च लोग क्या कर रहे थे? हाँ, वो जो संसारिक ज्ञान से, संसारिक तरीके से, विचारधारा से वो लोग चला रहे थे। प्रेरित पौल बोलते हैं ये नहीं चलेगा, आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है। 22 और 23 लास्ट। क्या पौलुस, क्या अपौलुस, क्या कैफा, क्या जगत का, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप रखना है। सब कुछ हम लोग मसीह के स्वामी। हाउ रिच यू आर इन क्राइस्ट। तुम कितने अमीर हो मसीह के अंदर। मसीह ने हमको माला माल कर दिया, बहुत अमीर हमको बना दिया। हम लोग जानते नहीं है कितने अमीर हम हैं। हाँ, पहली कोरिन्थियन 8:9 में अगर पढ़ोगे, मेरे ख्याल में दूसरी कोरिन्थियन 8:9 में, तुम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हो। हाँ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, तो उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, उससे क्रूस के तरफ आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए क्रूस के तरफ। क्या देख रहे हैं आप क्रूस के तरफ? पूरे उसका कपड़े तक निकाल दिए, उसके ऊपर लाठी डाले, चिटिया डाले, सब कुछ दे दिया, शरीर दे दिया। उसका कपड़ा निकालने का मतलब क्या था? उसकी धार्मिकता हमको ओढ़ दी गई है। हमको आत्मिक रीत से हमको बहुत ही माल बना दिया। हम कंगाल हो गए थे, आत्मिक तरीके से हम कंगाल हो गए। तो उसमें क्या बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, ऑल थिंग्स आर योर्स, सब कुछ तुम्हारा है। इसका मतलब क्या होता है? ऑल थिंग्स आर योर्स, इट इज द क्रिश्चियन लिबर्टी। हमारे को सब कुछ तुम्हारा है का मतलब हमको एक मसीहत आजादी हमको दी गई। तो ये आजादी जो हमको मिली है, क्या हम इस आजादी को ऐसे ही खर्च करें, व्यर्थ करें, कुछ भी करें? नहीं, हमको क्या बोलते हैं? एंड क्राइस्ट इज योर्स बोलते हैं ना, एंड यू आर क्राइस्ट। यू आर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्रिश्चियन लिबर्टी है, एक क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। इस मंदिर को हम दाग नहीं लगा सकते, लाछन नहीं लगा सकते, कलंकित नहीं कर सकते। इस मंदिर को हमको पवित्रता में रखना है। इसके वचन जो है, ये वचन जो है हमारे परिवार के लिए एक क्या बोलता है? वचन, आहार, भोजन। ये वचन जो है हमारे लिए बीज बन जाता है खेती में उपयोग करने के लिए, परमेश्वर का बीज लगाने में, आत्मिक पौधे उगाने में। ये वचन जो है एक ट्रेजर बन जाता है आत्मिक मंदिर बनाने में। और उसके 5वीं पंक्ति में ना 3:5 में बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता के क्लोजिंग करना चाहता हूं। और फिर एक वचन को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, सब लोग साथ मिलकर। पहले ये पढ़ लीजिए, पहली कोरिन्थियन 3:5 क्या बोलता है? प्रेरित पौल, अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बस इतना ही बगैर, इतना ही खाली 3:5 पढ़ना है। अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हरेक को प्रभु ने दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा विश्वास। आदमी लोगों के ऊपर से आप लोग नजर हटाइए, केवल प्रभु यीशु मसीह पर अपनी नजर रखें। ये दूसरे कोरिन्थियंस में 3:5, यही 3:5 दूसरे कोरिन्थियन में वो क्या कहता है मालूम है? आज सफिशिएंसी इज ऑफ गॉड बोलता है। मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, वो बोलता है। Not that we are sufficient of ourselves to think anything as ourselves, but our sufficiency is of God. क्या लिखा है? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने और से किसी बात का
विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता परमेश्वर की, हम कुछ भी नहीं। प्रेरित पौल इतना बड़ा प्रभु का सेवक दास लोग कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ, मैं गोबर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आगे बढ़ के हम लोग जानेंगे वो अपने आप को कितना नम्र करता है। हाँ, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह को कितना ऊंचा उठाता है। तो वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमारा सब बोलता है, हमारा संपूर्णता है ना, परिपूर्णता परमेश्वर में। एक वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। वो वचन जो है हिब्रूस, हम लोग किधर देखना है? इब्रानी की पुस्तक 12वां अध्याय हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे और प्रभु को हम लोग विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। 12 का 2 हाँ, 12 का 2 सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर क्या कहता है? ताकते रहे, ताकते रहे। उसी की ओर हमारा ध्यान लगा रहना है, मनुष्य की ओर नहीं। हाँ, किसी की ओर नहीं, उसी की ओर हम लगा रहना है। और दूसरी बात, हम लोग ने ये बात को पक्का मन में ठान लिया, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। और कलीसिया में जब आप आते हो तो आप जूते पत्थर बन जाते हो। हाँ, किसी को ठेस लगाना, किसी को मन दुखाना, किसी को भ्रष्ट करना, किसी को ये करना हमारे लिए बहुत ही हम लोग सावधान रहे। प्रभु हमें सहायता करे।